चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम काम स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन फ्रेंड्स, येंगो को पता नहीं आज क्या हो गया है। ये सो गया है कि क्या हो गया है, समझ नहीं आ रही मुझे। मैंने पूरे एरिया चेक किया है, इस्लामाबाद पिंडी का पूरे एरिया। तो ये देखें जी, बिल्कुल भी जो है ना यहाँ पर पीक नहीं नज़र आ रहा मुझे, बिल्कुल भी जो है ना पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ही हल्का सा पीक लगा हुआ है। अब ये येंगो क्या करना चाह रहा है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। भाई इस तरह नहीं करो आप लोग, अच्छा भला चल रहे होते हो आप। अगर थोड़े पैसे हमें कमाने देंगे तो आपको क्या फ़र्क पड़ जाएगा आप, ठीक है। अब ये पब्लिक को चाह रहे हैं डिस्काउंट दे, ये सिर्फ जो है ना वो क्या नाम है बोनस लें। तो भाई बोनस से हमारा गुजारा नहीं होता, ठीक है। तो बोनस आप भले बंद करें, किराया बढ़ा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, सही है। हमें राइड्स अच्छी मिले, हमें आपको भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप अगर उसको बीट करना चाह रहे हैं ड्राइव अपना काम करती हैं, आप अपना काम करें। आप जो है इस तरह से नहीं करें, आप खाली पीली की अपनी कंपनी ख़राब करेंगे। जिस तरह के करीम भाग गई, इस तरह आप भी भाग जाएंगे इस तरह की हरकतें करने से, ठीक है। तो आपको चाहिए देखें पीक लगा के रखें ताकि या फिर किराया बढ़ा दें। आपने पीक नहीं लगाना तो कम से कम आप किराया बढ़ाएं, ठीक है। इस तरह नहीं करें। कल मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, छोटी राइडें मैंने उठाई हैं और जिसकी वजह से 14 राइडें करनी पड़ गई। नहीं तो मैं 7, 8, 10 राइडें करता हूँ और इससे ज़्यादा अर्निंग कर लेता हूँ। तो येंगो वालों, आप लोग कुछ थोड़ा जो है ना अक्ल को हाथ मारो। आप लोग के जो स्टाफ रखा हुआ ना आप लोगों ने, वो बहुत ही जो है ना बद दिमाग स्टाफ है, ठीक है। तो ये स्टाफ अपना चेंज करें थोड़ा सा, लोग अपने पास ठीक रखें, अपने एम्प्लॉय ठीक रखें आप, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बंदे हों आप लोगों को वो रखने चाहिए। अब ना कि आप ऐसे लोग रखें जो कि राइड करवा के जाते हैं, वो तो चाहेंगे कि कम किराया हो। आपको चाहिए कोई अच्छे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि इस फील्ड को समझते हैं, पुराने लोग हैं, आप उनको हायर करें, उनको अच्छी पोस्टों पे रखें ताकि वो अपने हिसाब से एरिया को चलाएं, अपने हिसाब से इलाके को चलाएं, ठीक है। ये नए बंदे आप लोग ऐसे पढ़े लिखे रख लेते हैं जिनको कुछ पता नहीं, वो तो खुद राइडें करवा के जाते आते हैं, तो उनको आइडिया नहीं है। वो तो कहेंगे कम से कम किराया हो। लेकिन देखिए हमारे बहुत सारे मेंटेनेंस के अखराजात होते हैं, हमारे एक्सपेंस और भी बहुत सारे होते हैं। इस तरह नहीं होगा आप मतलब जहाँ 600 रुपये बन रहे हैं आप 300 रुपये दे रहे हैं। अब आपने 300 रुपये के साथ 150 रुपये 200 रुपये का पर राइड पे बोनस दे रहे हैं, अब उसमें भी आप 100 रुपये काट लेते हैं, अब हमें बचा 50 रुपये। तो इस तरह ना करें आप लोग, ठीक है। तो ये कि पीक लगा के रखें एरियाज़ के अंदर। आपने 35% वाला बोनस भी बहुत कम कर दिया। पहले आप 3 लगाया करते थे, 3 बार लगाया था, सुबह दोपहर शाम। अब आपने 1 टाइम कर दिया है। तो ऐसा करने से आप अपनी कंपनी को जो है ना बंद करेंगे और कुछ नहीं। देखिए हम लोग जो है ना, हम लोग वहाँ चले जाते हैं जिस तरफ हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हो। आप अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आप भी जो है ना करीम की तरह जो है ना बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि करीम बढ़ने वाला है, अब जाने वाला है, कुछ दिन है उसके, 2-4 दिन है, और उसने वाइंड अप कर देना पाकिस्तान से 15 जुलाई से। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है 3 दिन के अंदर 34 राइड्स किए हैं। ये देखें 34 राइड्स किए हैं मैंने, और मेरा है 50 का टारगेट। लेकिन अगर मैं 58 राइड्स करूँगा, ये देखें, अगर मैं 58 राइड्स करूँगा, ये देखें ये लिखा हुआ है यू सेलेक्ट अ गोल ऑफ 8350 फॉर 15 राइड्स, ठीक है, 50 राइड्स। इफ़ यू कंप्लीट योर सेलेक्ट गोल दे बोनस कैन ग्रो दे, मतलब कि आप अगर 8 राइडें और करेंगे तो 9350 रुपये का बोनस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपका भाई 9350 रुपये का इस वीकेंड से बोनस लेने वाला है, ठीक है। लेकिन ये इसके अंदर इनका क्या नाम है इसका, वो काटते हैं, अपना टैक्स भी काटते हैं, तो वो डेली मुझे टॉप अप भी करवाना पड़ रहा है आजकल। लेकिन जब ये बोनस आ जाएगा, इसमें कुछ पैसे मैं विड्रॉ कर लूँगा और कुछ पैसे जो है वो बीच में अकाउंट में रहने दूँगा ताकि मुझे टॉप अप ना करवाना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज जो है ये 2 दिन से जो है बहुत ही कम किराया कर दिया इन लोगों ने। पेट्रोल महंगा हो गया, इन्होंने किराया कम कर दिया है। मुझे इनका समझ नहीं आती कि ये किस तरह के बददिमाग लोगों को इन्होंने रखा हुआ है। भाई ये बोनस हमें नहीं चाहिए, आप हमसे टॉप अप लें लेकिन किराया बढ़ाएं।
इस तरह ना करें, ठीक है। इस तरह करेंगे तो आप भी बढ़ जाएंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आप जो है ना बढ़ जाएंगे, करीम की तरह आप भी भाग जाएंगे। जैसे कि 2 कंपनियां पाकिस्तान से ऑलरेडी भाग चुकी हैं, उनसे आप सबक सीखें। उबर भाग गई, करीम भाग गई, तो आप भी भाग जाएंगे अगर आप लोगों ने इस तरह का काम किया। तो आप दूसरी कंपनीज़ को, राइडी है जैसे आई राइड है, उन लोगों को आप मौका देंगे, ठीक है। आप अगर इस तरह से किराया बढ़ा के रखेंगे तो आप लॉन्ग टाइम चलते रहेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं चलेंगे तो आप भी बैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें बोनसेस का लालच ना दें, आप जो है ना हमें किराया बढ़ाएं हमारे, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इससे आप सबक सीखें। मैंने पहले भी देखा है, आप मेरे सामने जा चुकी हैं और अभी जाने वाली कंपनी, आप लोगों को भी पता है, सबके पास मैसेज जाएँ जो भी करीम यूज़ करते थे। उबर तो बहुत पहले भाग गया था, अब करीम भी जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जगह जगह पे बोर्ड्स आवीज़ा हैं राइडी के, आई राइड के, ठीक है। वो सारे बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर लॉन्ग टाइम चल रहे हैं तो अपनी पॉलिसीज़ ठीक करें, आप अच्छे से बंदे हायर करें, हम जैसे हायर करें जिनको पता होगा, ठीक है। वो आपको मीटिंग्स करें उनके साथ, आप ड्राइवर के साथ मीटिंग करें कि आप लोग क्या चाहते हैं, उनको देखें, आप उनके तबसरे देखें, हमारे चैनल देखें आपके, हम किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये सब की डिमांड होती है, सिर्फ मेरी नहीं, ये सब लोगों की यही वाली डिमांड है जी। तो फ्रेंड्स देखें, मेरे पास एक राइड आई है, ये देखें आप। अब ये क्या है, एक्सेप्ट बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपने 2.5 किलोमीटर से इसको उठाना है, ठीक है, और 16 किलोमीटर लेके जाना है। 2.5 और 16 18.5। अब जब ये 18.5 किलोमीटर हम लेके जाएंगे तो वहाँ से किराया क्या निकलना है, 400 रुपये। तो इस पे अगर आप हमें राइड देंगे तो हम मूव कर जाएंगे, ठीक है। अगर इस पे आप ये वाले इस पे देंगे आप राइड, तो हम कहीं किसी और कंपनी के साथ मूव कर जाएंगे। आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं आप लोग, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको जहाज़ पे बिठा दिया है। हम इसको ज़मीनी रास्ते से नहीं लेके जाएंगे, इसको जहाज़ पे बिठा के भेज देंगे इस तरह के कस्टमर्स को। तो फ्रेंड्स पहली राइड मेरे पास आ गई थी, मैंने कर दी एंड। इनके बने 476 और इनसे मैंने कहा कि आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब देखें, ये मजबूरी हो जाती है हम लोग इनसे एक्स्ट्रा लेना। अगर ये पूरा किराया दें तो हमें क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा लेने की। तो फिर जब हम एक्स्ट्रा इनसे ले लेते हैं, फिर ये हमारी कंप्लेंट ठोक देते हैं कि आप लोगों ने जो है एक्स्ट्रा लिए हैं। तो वो पूछता है ना, इन दिनों ने आपसे एक्स्ट्रा लिए कि नहीं सिस्टम। तो फ्रेंड्स इनके करेंगे 1 स्टार, क्योंकि इन्होंने हमारी ठोकनी है और इनको करके जाएंगे ये। तो फ्रेंड्स एक और मेरे पास राइड इसी के बीच में आई हुई है और ये बहुत देर से चल रही है यहाँ पे राइड ना। तो सबा जी हैं और इन्होंने, नहीं वो बैलेंस वाली सबा नहीं है, ये दूसरी सबा रियल सबा है जिसने जाना है वहाँ हमारे साथ ना। तो फ्रेंड्स इन्हें करेंगे रैबिट, इन्होंने जाना है रावलपिंडी के मिसराल रोड। लेकिन आपका भाई नहीं लेके जाना चाहता इनको। वो क्यों नहीं लेके जाना चाहता, रावलपिंडी के रश में आपके भाई ने नहीं फंसना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी एक सादी राइड थी, तो थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ा सा आज इंजॉय करूं, क्योंकि मौसम आज का बड़ा प्यारा हुआ है। तो ये देखें जी, यहाँ का इस तरह का सीन है और हर तरफ ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब ये था कि इस ग्रीन की वजह से, तो फ्रेंड्स इस ग्रीनरी की वजह से, ठीक है, इस तरह के माहौल की वजह से, ये देखें किस तरह का माहौल है, हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन है। तो इस माहौल की वजह से जो है बहुत फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर, बहुत फ़र्क पड़ता है, इंसान के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। देखें जैसे कि सिंध के अंदर है, कराची के अंदर है, कि कितनी वहाँ पे ट्रैफिक चलती है, कितनी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीनरी ना होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, क्योंकि आपको जो हवा मिल रही है वो भी पॉल्यूशन वाली है, ठीक है। उसके अंदर, हवा के अंदर गैसेस हैं, तो वो गैसेस कहीं भी नहीं जा रही, वो एक खला के अंदर जो है ना एक लेयर बना रही हैं, और वो लेयर से जो हवा चल रही, समंदरी हवा, वो जब आपके अंदर आ रही, एक तो वो आपको पता है नमी वाली हवा, नमक वाली हवा, तो आपको अंदर से ख़त्म कर रही है, ठीक है। अब यहाँ की नेचुरल हवा है, ठीक है, नेचुरल, ये जैसे नेचुरल ये ग्रीनरी है, ठीक है। इस नेचुरल ग्रीनरी से हमें जो हवा मिल रही है, और जो यहाँ पे फ़िज़ा के अंदर इन गाड़ियों से पॉल्यूशन होता है,
पहली बात तो यहाँ पर धुएं वाली गाड़ी बिल्कुल भी चलने नहीं देते, ट्रैफिक वाले उसे बाउंड कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर इस ग्रीनरी की वजह से ये कि यहाँ के लोगों में बीमारियों का रेशो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ के लोग इतने अस्पतालों में नहीं होते जितने के दूसरे सिटीज़ से आए हुए लोग यहाँ पर अस्पतालों में होते हैं, इलाज करवा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, कराची के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक का इशू बहुत ज़्यादा है। मैं भी वहाँ पे परेशान हो गया, मुझे भी वहाँ पे दिल पे दर्द स्टार्ट हो गया हल्का हल्का, और मेरे सर के अंदर दाने निकलना स्टार्ट हो गए। मैंने बोला यार मैं कहाँ पर आ गया हूँ, बिल्कुल, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ हवा के अंदर। तो बिल्कुल भी आपको जो हवा मिल रही है आपको वो नेचुरल नहीं है, ठीक है। वहाँ एक समंदरी हवा है, ऊपर से वहाँ पर इतनी ज़्यादा गैसेस हैं गाड़ियों की वजह से, इतना ज़्यादा गटर है वहाँ पर, गटर के पानी खुले हुए हैं, कचरा रोड पे बिखरा हुआ है। तो आप देखें ये इस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा आपको कराची में, बिल्कुल भी नहीं। आप DHA में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर आपको पूरे इस्लामाबाद के अंदर, वो भले जैसा भी इस्लामाबाद है, कोई कच्ची आबादी ही क्यों नहीं है, तो आपको इसी तरह की ग्रीनरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। बारिशें इसी वजह से होती है, इस ग्रीनरी की वजह से। तो कराची में भी चाहिए कि इन ग्रीनरी करें। कराची में पहले बहुत बारिशें आती थी जब ट्रैफिक कम था, आज इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है, इतनी ज़्यादा, और किसी का कोई तरीक़ोकार ही नहीं है। चिंची चल रहे हैं वहाँ पर, कोई मोटरसाइकिलें इंजन ख़त्म है उनके, धुआं छोड़ रहे हैं। तो ऐसा मेरे साथ सीन हुआ, मैं बाइक पे जा रहा हूँ और मेरे आगे एक बाइक वाला है, वो भी बहुत स्पीड से, मैं स्पीड मारता हूँ वो भी स्पीड मारता है, और उसमें जो है उसका वो धुआं जो है डायरेक्ट मेरे मुंह के अंदर आ रहा था। मैं इतना परेशान हो गया वहाँ पर, तो अल्लाह अल्लाह करके मैं तो कराची छोड़ के भागा हूँ, सीधी बात है। तो फ्रेंड्स, इस्लामाबाद इज़ बेस्ट सिटी रहने के लिए, हर हिसाब से बेस्ट है। आपकी यहाँ पे एज भी ज़्यादा है, कराची में एज नहीं है, और सिंध पूरे में मैं कहता हूँ कि वहाँ भी इतनी गर्मी है, अल्लाह माफ़ करे, हर तरफ जो है ना सूखा मैदान, रेत उड़ती, मट्टी उड़ती है। तो मैं बहुत सारे इलाकों में घुमा हूँ, आप लोगों ने मेरा देखा है कराची का व्लॉग। तो मैं नॉर्थ कराची जैसे कुरंगी, लांडी, औरंगी, मैं इन इलाकों में अंदर गया तो मैं रात को मैंने देखा कि लोग पसीने से परेशान लोग बैठे हुए, कोई ठेलों पे बैठे हुए, कोई थड़ों पे बैठे हुए, और कोई बेचारे बनियान उतार के उनको इतना पसीना आ रहा है। तो पसीना ज़्यादा आने की वजह से और इस तरह के हार्ट अटैक, गर्मी की वजह से हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा कराची में पेशेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने सिटी चेंज करनी है, आप ज़रूर चेंज करें। इस्लामाबाद इज़ बेस्ट सिटी। जी तो फ्रेंड्स, आज का जो है व्लॉग मेरा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपने पूरा व्लॉग देखना है और इस्लामाबाद की सैर भी करनी है मेरे साथ। तो देखें जी, रोड के इस साइड भी ग्रीनरी, बादलों का मंजर देखें आप, सिर्फ बादलों का मंजर। वाह, ये सामने जो है हल्के हल्के आपको जो वाइट मीनार नज़र आ रहे हैं, ये हैं शाह फैसल मस्जिद के। तो मैंने अभी राइट शाह फैसल मस्जिद के करीब ही ड्रॉप की है, और इधर भी देखें, इधर भी ग्रीन ही ग्रीन है मेरे हर तरफ। तो ये ग्रीनरी जो है ना आपको नेचुरल एयर आपको देती है, ठीक है, नेचुरल एयर प्रोवाइड करती है। तो इसकी वजह से जो है ना आपकी लाइफ बढ़ती है। आप जब धुआं वाले, पॉल्यूशन वाले, गर्मी वाले इलाकों में रहेंगे तो आपकी एज नहीं बढ़ेगी। तो आपको आपकी सिटी चेंज करने के, अगर आपका इरादा है सिटी चेंज करने का, तो आप अपनी सिटी ज़रूर चेंज करें। तो फ्रेंड्स, ये देखें जी, क्या मंजर है, ऐसा है कि जन्नत है, जन्नत। ऐसे लग रहा है मैं इस जगह पे आया हूँ, मैं जन्नत वाली जगह पे आऊँ। ये तकरीबन हर जगह पे, सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ये हर जगह पर। ये देखें क्या नज़ारे हैं जी, देख रहे हैं आप, क्या पहाड़ है, पहाड़ पे भी पूरी ग्रीनरी है। ये देखें आप। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं यहाँ पे रोड पे। अब रोड पे इन्होंने यहाँ पे एक, ये देखें है मेरे सामने, ये आपको ज़ेब्रा नज़र आ रहा है, ये देखें आप, ये ज़ेब्रा नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। और ये रोड है, देखें, ये रोड के ऊपर इन्होंने चिड़ियाघर बनाया हुआ है। अब मैं आगे आपको दिखा दूँ, यहाँ हिरन भी हैं तकरीबन बहुत सारी जो है ना। ये देखें आप, ये आपको हिरन नज़र आएंगे भी। ये इस्लामाबाद की नेचुरल ब्यूटी, ये देखें जी, ये है हिरन, ठीक है। ये छोटा सा पिंजरा लगा हुआ है, यहाँ से बाहर भी आ सकती हैं, लेकिन ये बाहर नहीं आती, इनका छोटा सा घर बनाया उन्होंने। ये देखें आप, क्या मंजर है जी। आपको क्या फीलिंग आ रही है, स्विट्ज़रलैंड वाली फीलिंग आ रही, नहीं आ रही?
आपके पाकिस्तान के अंदर ही स्विट्ज़रलैंड है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें क्या फीलिंग है। तो फ्रेंड्स आज आपका भाई जा रहा है थोड़ा सा फैसल मॉस्क्यू की तरफ। तो ये रास्ता आप देखें, फैसल मॉस्क्यू जाता है यहाँ से, ये बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा है, इसे कहते हैं फैसल एवेन्यू। और देखें आप फैसल मस्जिद कैसे हिडन हुई हुई है दरख्तों के दरमियान, ठीक है। लेकिन ऐसा व्यू है जब आप वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू ऐसा मज़ेदार वैसे ही नज़र आ गया जैसे एक जन्नत की जगह है, जन्नत। आप फील कर सकते हैं कि आपको जो है ना जन्नत यहाँ पे इस्लामाबाद में इस जगह पे आपको जन्नत के नज़ारे हैं। ये देखें आप। तो फ्रेंड्स ये हम लोग हर वक्त यहीं पर घूमते रहते हैं, कभी इसके लेफ़्ट राइट उतारते हैं, कभी राइट उतारते हैं। तो फ्रेंड्स इस पहाड़ के ऊपर, पूरे पहाड़ के ऊपर जो है जगह जगह पर जो है ना पूरे बंदर ही बंदर हैं इसके ऊपर, बंदर और दूसरे सुअर। अगर आप रात के टाइम आते हैं यहाँ पर तो बहुत ही मज़ेदार सीन होता है। फैसल मस्जिद का जितना अहाता है, जितना एरिया है, उसके अंदर आपको पूरे बंदर और सुअर मिलते हैं। मतलब आप अगर जाएंगे अंदर तो वो आपको रास्ता दे देते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि ये देखें जी क्या मंजर है यहाँ का। क्या फीलिंग होगी आपकी जब आप ऐसी जगह पे आएंगे, यूं करके देखेंगे, क्या नेचुरल ब्यूटी है। ये तो आप कैमरे में देख रहे हैं, अगर आप इसको यहाँ अगर देखें तो और ज़्यादा मज़ेदार है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर मंजर कशी करें आप, क्या मज़ेदार सीन है। ये देखें आप, देखें फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है ना सीनरी है, जैसे आप सीनरी में देख रहे हैं। देखें आप क्या नेचुरल ब्यूटी है। फ्रेंड्स मैं यहाँ आकर देखता हूँ कि यहाँ के एरिया लगता है कि नहीं, यहाँ का कौन सा एरिया है। तो ठीक हो गया, मुझे ये 2 एरिया ही चाहिए, तो मैं इसे सेव करके करूँगा यहाँ पर ऑनलाइन। और देखते हैं कि यहाँ पर पीक तो नहीं है, देखते हैं कि यहाँ से मुझे कहाँ की राइड मिलती है। पीक हल्का हल्का लगा हुआ है, हल्का हल्का लगा हुआ है, ज़्यादा पीक नहीं है। ये देखें आप। तो फ्रेंड्स राइड अभी तक नहीं आई मेरे पास और मैं सामने ही खड़ा हूँ और 6:01 हो चुके हैं। 6:01 लगता है मुझे थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, क्योंकि राइड यहाँ पर नहीं आ रही। शायद यहाँ से आ जाए मूव करने पे, तो थोड़ा सा मूव करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अब मुझे यहाँ से राइड कहाँ की मिलती है। फ्रेंड्स मुझे यहीं से राइड लग गई, ये देखें जी। तो फ्रेंड्स राइड कर दी मैंने एंड मैं आ चुका हूँ स्टेडियम के पास और इनके बने 449 जी। तो फ्रेंड्स देखें मेरे पास राइड आई है, ये देखें 0.9। अब इन्हें उठाना कहाँ से है, 3 किलोमीटर से उठाना है और 3 किलोमीटर लेके जाना है, ठीक है। तो हमने इसको बिठा दिया जहाज़ पे, और ये इतने कम लो प्राइस की। क्या यहाँ पर क्या राइड्स नहीं है? ये इनकी ड्रामेबाजी है। ये आज 2 दिन हो गए इन्होंने ड्रामेबाजी स्टार्ट करके रख दी है। तो हम लोग क्या करें, हमारी मजबूरी है कि उनको लोगों को जहाज़ पे बिठाने के लिए। भाई इस तरह क्यों कर रहे हो आप लोग? थोड़ा अकल बात मारो, कोई सही बंदे बिठाओ आप लोग। आप लोगों ने जो बंदे बिठाए हैं बिल्कुल नकारा बिठाए हैं पाकिस्तान में जी। तो फ्रेंड्स मुझे एक राइड लग गई थी ऑफलाइन रावल रोड की, जहाँ मैंने ये पिछली वीडियो बनाई, वहीं पर मुझे एक ऑफलाइन एक राइड मिल गई 400 की। तो मैंने उनको ड्रॉप कर दिया है कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में। तो मैं भी जा रहा हूँ कमर्शियल की तरफ, वहाँ जाके ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ से ऑनलाइन किया तो मुझे छोटी छोटी गलियों से राइड आ जाएगी जी। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ इस टाइम मरी रोड पे। ये है जी मरी रोड, और ये मेरे सामने है मैकडॉलन, और देखते हैं यहाँ पीक है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखें आज जो है ना येंगो हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, प्रैंक, ठीक है। तो देखते हैं जी ऑनलाइन होके राइड मिलती है कि नहीं यहाँ से। असल में मैंने 2 एरिया लगाए हुए हैं, तो मुझे I-10 की राइड नहीं मिलेगी,
और F10 की एरिया जो है ना वो मेरे रेंज में नहीं है। तो मेरे ख्याल से मुझे जो है ना एरिया बढ़ाना पड़ेगा, तभी मेरे पास राइड आएगी। नई राइड आ गई है। अब ये जाना है जी राजा बाज़ार। ये देखें बिल्कुल ब्लैक, इसका मतलब होता है कि खल्ली बल्ली। तो ये पहले ही कह रहा है इसको जहाज़ पे जाने दो, खैर है खुद ही कह रहा है सिस्टम। तो फ्रेंड्स आज इनको बिल्कुल भी जो है शर्म नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। समझ नहीं आ रहा इतनी ज़्यादा राइड होने के बावजूद ये पीक क्यों नहीं लगा रहे। भाई इतना ज़्यादा हम लोगों ने पैसे नहीं कमाए जितना आप समझ रहे हैं। तो मेहरबानी करके जो है पीक लगा दें, क्योंकि इतने फेयर में हम राइड बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे जी। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक और राइड आई है। ये हैं जी आयशा जी, और इनका भी जो है ना 1%। ये देखें 1% पे आ रही राइड, 1% पे। तो क्या करें 1% पे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। राइड तो बहुत करीब से थी, चकलाला जाना था, लेकिन इस टाइम ट्रैफिक का भी टाइम हो रहा है और फेयर भी बहुत कम है। तो फ्रेंड्स इनको भी हमने जहाज़ पे बिठा दिया जी। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ इस टाइम तरनौल की तरफ। ये है जी तरनौल। और बात कुछ इस तरह हुई कि जब मैं वीडियो बना रहा था कि यार इन्होंने पीक नहीं लगाया हुआ, पीक नहीं लगाया हुआ। पहले उससे पहले मैं एक राइड छोड़ के आ चुका था बग़ैर इसके और ऑफलाइन, और मैं वहाँ खड़ा था वीडियो बना रहा था। मेरे पास एक भाई आया बोलने यार तरनौल जाना है। तो मैंने बोला देखें जी, हम उसका कह रहे हैं कि यार वहाँ से नहीं आ रहे पैसे, ये इन्होंने पीक नहीं लगाया हुआ। तो अल्लाह ने मेरे पास जो है वो इस तरह की राइड भेज दी दूसरी ऑफलाइन। तो मुझे जो मेरे टाइम होता है, इस टाइम तक मैंने इतना करना होता है काम, तो वो मेरा अल्लाह ने ऑफलाइन करवा दिया। तो दिल से बस दुआ निकलती है अल्लाह के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है ये जनान फूड। ये देखें ये तरनौल है, तरनौल पे यहाँ पे है जनान फूड। मैं यहाँ पर आया हुआ तरनौल पे, तो अभी देखता हूँ मुझे यहाँ से कहाँ की राइड मिलती है। लेकिन ये कि ऑफलाइन काम करने से मेरा काम पूरा हो गया। इन्होंने नहीं लगाया पीक तो ना लगाएं, ऊपर अल्लाह तो बैठा हुआ है ना, वो तो देख रहा है कि यार मेरा बंदा परेशान है, तो उसको मैं उसकी परेशानी कैसे हल करूं। तो मैं वीडियो बना रहा था और अल्लाह ने मेरे पास रिस्क भेज दिया। ठीक है, मैं परेशान था, मैंने यार आज क्या ये परेशानी दे रहा है ये, लेकिन ये कि अल्लाह ने मुझे ऑफलाइन राइड दे दी। देखें फ्रेंड्स, आपका भाई जा रहा है 26 नंबर की तरफ, और ऑनलाइन भी कर दिया है मैंने। डेस्टिनेशन लगा दी है इस्लामाबाद की कि मुझे यहाँ से इस्लामाबाद की राइड मिले। तो देखते हैं कितनी देर में मुझे यहाँ से इस्लामाबाद की राइड मिलती। तो फ्रेंड्स देखें, बंदों ने मुझे परेशान किया, अल्लाह के बंदों ने, लेकिन अल्लाह ने कहा कि तुम्हें बंदे कुछ नहीं दे सकते, मैं हूँ ना। तो अल्लाह ने मेरे पास गैबी मदद भेज दी। अल्लाह ने मुझे 2 ऑफलाइन राइड दी, एक 400 की और एक 1000 रुपये की। ठीक है, ये जो मैंने राइड ऑफ की ये 1000 रुपये की। तो अल्लाह फरमाता है बंदों से मत मांगो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बंदे की क्या औकात है कि वो तुम्हारी मदद करे। तो फ्रेंड्स ऐसी कंपनियां आती जाती रहती हैं। ठीक है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ये गई तो कोई और आ जाएगी। अल्लाह तो ऊपर बैठा है ना, वो सबको रिस्क देने वाला है बेशक। फ्रेंड्स मैं इस टाइम हूँ 26 नंबर पे और मेरे पास राइड आ चुकी है डाइवो एक्सप्रेस से। तो फ्रेंड्स चलते हैं, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप। इन्होंने जाना है E11 इस्लामाबाद जी। तो फ्रेंड्स राइड कर दी मैंने एंड इनके बने 471। अब आप अंदाज़ा लगाएं 15 किलोमीटर की राइड थी और 471, और इसने दिए भी 471। तो इसके साथ बंदा क्या करे यार, ये क्यों तंग कर रहे हैं। आज 2 दिन हो गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। राइड भी इतनी ज़्यादा हैं और ये तंग पे तंग किए जा रहे हैं। ये देखें यहाँ भी पीक नहीं है। अब ये 15 किलोमीटर की राइड लाया हूँ मैं, और ये बिल्कुल भी जो है इन्होंने पीक हटा के रख दिया है। अब ये तंग कर रहे हैं बिला वजह पे कि हम लोग इनको तपाएं, सोशल मीडिया पे इन लोगों को जलील करें, बस और कुछ नहीं जी। तो फ्रेंड्स मेरे पास राइड आ चुकी है और बहुत ही लेट राइड आई है मेरे पास। इन्होंने जाना है बैरिया टाउन फेज़ 4 सिविक सेंटर के पास और इनकी आने जाने का है। तो फ्रेंड्स इन्हें करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप
जी तो फ्रेंड्स, जो अभी राइड मुझे मिली थी आने जाने की, तो उसने बोला कि मुझे ऑफ़लाइन ले जाओ। मैंने बोला ठीक है, तो वो राइड मैंने कैंसिल करवा दी। तो फ्रेंड्स, आज जो है मुझे ऑफ़लाइन राइड्स जो हैं वो 3 ऑफ़लाइन मिली हैं, और वो मिली हैं 3000 रुपये की, मतलब 3000 की, ठीक है। एक 400 और 6 हाँ, मतलब 3000 रुपये की 1600। अभी इनसे मैंने लिए हैं 1600 रुपये, 1600। तो फ्रेंड्स देखें मेरे काम करने का तरीका कैसा है कि आज इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लगाया हुआ था पीक, तो आपके भाई ने राइड जो है वो ऑफ़लाइन उड़ाई आज, ठीक है। तो इस तरह से काम किया जाता है, देखा जाता है कि किस तरह से हमें कहाँ बचत होती है। तो फ्रेंड्स, राइड मेरी रहती भी हैं, लेकिन आपके भाई ने ऑफ़लाइन राइड भी उड़ा दी हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अभी मैंने ऑनलाइन कर दिया है और मैं हूँ E11 में दोबारा आ चुका हूँ बैरियर टाउन से राउंड लगा के। तो देखता हूँ कि मुझे अब राइड यहाँ से कहाँ की मिलती है। जी तो फ्रेंड्स, आपके भाई के पास राइड आ चुकी है एक और ये भी तकरीबन 20 किलोमीटर से ज़्यादा की है। और इनसे मैंने पूछा कितना फेयर है, तो बताता है मुझे कि भाई 500 से कुछ ऊपर है। मैंने बोला 500 में नहीं जा सकते, आप बढ़ाएंगे तो मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। कहते हैं ठीक है आप आ जाएं। मैंने बोला चलो मैं आता हूँ आपकी तरफ। तो फ्रेंड्स, इसके साथ भी जो है ना यही करना पड़ेगा, इसको भी जो ऑफ़लाइन लेके जाना पड़ेगा, राइड करवानी पड़ेगी कैंसिल, क्योंकि बचत है नहीं। तो ये चाहते हैं कि हम इनको 500 रुपये में से दें और 20-25 किलोमीटर राइड लेके जाएँ। जी तो फ्रेंड्स, राइड कर दी मैंने एंड, और इनसे भी मैंने 700 ले लिए। इन्होंने मुझे बताया कि 525 रुपये आ रहे हैं। तो मैंने बोला बहुत मुश्किल है भाई, 20 किलोमीटर से ज़्यादा की राइड है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला चलें ठीक है आप आ जाएं। तो फ्रेंड मैंने उन्हें पिकअप करके छोड़ दिया और ऑफ़लाइन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह ये करेंगे तो हमें भी बहुत सारे तरीके आते हैं, ठीक है। ये हमें तंग करेंगे, हम इनको इससे ज़्यादा तंग करेंगे, ठीक है। ये हमें जानते नहीं है अभी। तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम हूँ जी हॉस्टल सिटी के पास। ये इस्लामाबाद की जगह है, तरामबड़ी के पास आती है, और यहाँ से आप राइट में जाएंगे तो आगे आएगा चक शहजाद। चक शहजाद का आपने नाम बड़ा सुना होगा, इस्लामाबाद चक शहजाद। तो इस रोड पे आता है, थोड़ा सा आगे जाएंगे 2-3 किलोमीटर दूर तो चक शहजाद आता है, ठीक है। अब वो चक शहजाद जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गांव है, चक नहीं है वो भी सिटी के अंदर ही है, इस्लामाबाद सिटी के अंदर। तो वहाँ पे मुशर्रफ जो है बहुत ही अरसा जो है वहाँ रहता रहा है। मुशर्रफ को नून लीग वालों ने अरेस्ट भी किया हुआ था, हाउस अरेस्ट हुआ था यहाँ पे। तो बहुत अरसा वो यहाँ पे रह रहे हैं। चक शहजाद, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने चक शहजाद का। तो फ्रेंड्स, अब तक राइड यहाँ नहीं आ रही, ऑनलाइन करते हैं, देखते हैं यहाँ से कहाँ की राइड आती है। जी तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक राइड आई है, रात के बज रहे 1:07 और मेरे पास ये राइड आई है। इन्होंने अंदर ही इलाके में जाना है यहाँ पे, लेकिन ये इलाका सेफ़ नहीं है थोड़ा सा। मैंने समझा शायद शाहीन टाउन खन्ना पुल की तरफ है, लेकिन ये शाहीन टाउन कोई अंदर वाला कोई है। तो फ्रेंड्स, इनके साथ नहीं आना। मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, तरामड़ी चौक पे चल के नाश्ता करते हैं और इनका भी वेट कराते हैं इनको रैपिड करके। जी तो फ्रेंड्स, राइड को मैंने उड़वा दिया और मैं उसके डेस्टिनेशन की तरफ नहीं गया, मैं दूसरी तरफ गया। उसने ख़ुद ही जो है ना राइड कैंसिल कर दी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ क्वेटा चमन होटल के पास और आपके भाई को लग चुकी है भूख थोड़ी सी, तो मैंने अभी अंडे और पराठे का ऑर्डर दिया है। जी तो फ्रेंड्स, आपके भाई का अंडा पराठा आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने साथ में नमक मिर्चें भी दी हैं और अंडा बनाते हैं सादा। तो फ्रेंड्स, ट्राई करते हैं इन्होंने अंडा कैसा बनाया। देखें पराठा कितना बड़ा बनाया है माशाल्लाह। जी तो फ्रेंड्स, आपके भाई ने जो है अंडा पराठा खा लिया है और मैंने जो है वो ऑर्डर दिया है स्पेशल चाय का। वो सादी चाय लेके आ गया था पानी की जैसी। मैंने बोला नहीं भाई, मुझे जो है वो अच्छी चाय ला के दो। तो आपका भाई इस टाइम है ये खन्ना पुल के पास, ये है लेतरार रोड और यहाँ पे खड़े। लेकिन रात का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1:37 हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कोई राइड मिलती है या नहीं।
नहीं तो फिर प्रोग्राम यहीं पर एंड करते हैं। क्यों? तो फ्रेंड्स, मेरी आ चुकी है स्पेशल चाय। देखें जी, साथ में टिशू भी है। तो इसे कहते हैं स्पेशल चाय, और सिर्फ़ 80 रुपए की। जी तो फ्रेंड्स, आपका भाई आ चुका है घर पे, और आज की आपके भाई की अर्निंग जो है वो बहुत ही कम है, मतलब इसके हिसाब से कम है, ठीक है। लेकिन ये कि मैंने प्राइवेट राइड्स उठाई इसके बगैर, और बहुत अच्छी अर्निंग कर ली। तकरीबन 5000 की अर्निंग मैंने कर ली, ठीक है। लेकिन ये कि पीक वाली राइड नहीं थी, मेरा ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो गया इस चीज़ पे। तो तकरीबन आज 3000 रुपये का मेरा ख़र्चा हो गया, और 2000 रुपये बचे हैं मुझे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, नए व्लॉग में, नई अर्निंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।